सियालकोट से सैयद अंजुम बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ राना उमर फारूक के तबादला के बाद सियालकोट से रवानगी के मौका पर अलविदाई मुलाकात करते हुए एसएचओ फहद बिन फिदा, एसएचओ हमजा भट्ट, एसएचओ आदिल बाजवा की खुशगवार मूड में अपने अफसर डीपीओ सियालकोट से यादगार सेल्फी। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर गैरत के नाम पर वालिदैन ने बेटी पर गोलियां बरसा दी। 20 साला शुमाइला अस्पताल मुंतकिल। शुमाइला को पसंद की शादी करने पर कत्ल करने की कोशिश की गई। पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। लाहौर वालिदैन ने गैरत के नाम पर अपनी ही बेटी पर गोलियां बरसा दी, जिससे जख्मी होने वाली 20 साला शुमाइला को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत के इलाके हंजरवाल में गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल करने की कोशिश का वाकया पेश आया है, जिसमें शदीद जख्मी हालत में 20 साला शुमाइला को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शुमाइला को इसके वालिद फयाज, वालिदा मुसरत बीबी और 2 चचाओं ने मनसूबाबंदी के साथ गोलियां मारकर शदीद जख्मी किया। वाकये का मुकदमा थाना हंजरवाल के सब इंस्पेक्टर इंतजार हुसैन की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। एसएचओ के मुताबिक वालिद, वालदा और दोनों चचाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिमान से पिस्तौल भी बरामद कर लिया। मुल्जिमान ने पसंद की शादी करने पर शुमाइला को कत्ल करने की कोशिश की, जिससे मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, 14 न्यूज़ लाहौर। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से। गुजरावाला का आलम चौक चौकी में तैनात एएसआई अमजद परवेज को अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर इसी की हवालात में बंद कर दिया। अमजद परवेज लाहौर से 406 के मुकदमा में एक शहरी को उठा के लाया और 3 दिन तक चौकी में बगैर गिरफ्तारी डाले हब्से बेजा में रखा और अफसराने बाला को इस वक़ुआ के बारे में बिल्कुल लाइल्म रखा, जिस पर इंक्वायरी के बाद अमजद परवेज के खिलाफ किसी शहरी को हब्से बेजा में रखने और पुलिस के इख्तियारात नाजायज इस्तेमाल करने के पुलिस रूल 155C के तहत गिरफ्तार करके इसी की हवालात में बंद कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ गुजरावाला। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मलिक साबिर सदर आतिफ मिर्जा, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप, रेलवे रोड सियालकोट ने अपने इलाके में मिसाल कायम कर दी। सियालकोट शहर और गिरदनवाह में जिला इंतजामिया की जानिब से नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में दुकानों के आगे काउंटर और दीगर अशिया को मस्मार किए जाने के बाद आम दुकानदारों पर FIR में तनहा दुकानदार ही सामना करता रहा। गुज़िश्ता रोज रेलवे रोड पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मलिक साबिर सदर आतिफ मिर्जा, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप सियालकोट ने किसी भी दुकानदार को गिरफ्तार होने FIR से बचाने के लिए अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी, जिस पर एहतजाज करते हुए तमाम दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। इस मौके पर सदर मलिक साबिर का कहना था कि ताजिर मुहिब वतन दुकानदार हैं, कोई डाकू नहीं। रजिस्ट्री वाली जगह पर काउंटर लगाने पर हंगामा खड़ा किया गया। हमारे इलाके में ना कोई तोड़फोड़ होगी और ना ही किसी की गिरफ्तारी होगी। जनरल सेक्रेटरी आतिफ मिर्जा का कहना था कि नाजायज तजावुजात के हम खुद खिलाफ हैं और हमने पहले ही अपने दुकानदारों को आगाह कर रखा है। अगर इंतजामिया को लगता है कि ये यहाँ नाजायज तजावुजात हैं तो वो हमें गिरफ्तार करे। बाद रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी गई। इंतजामिया ने कार्रवाई के बाद रिहा कर दिया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। लड़कियों की तालीम बड़ा चैलेंज है, मुस्लिम ममालिक को बड़े पैमाने पर काम करना होगा। विफाकी दारुल हुकूमत में मुस्लिम मुआशरों लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौके के उन्वान से मुनक्कदा 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा वक्त में दरपेश चैलेंजेस में एक अहम लड़कियों की तालीम भी है। मुस्लिम ममालिक को इससे निपटने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में 47 ममालिक के वुज़रा, अहम शख्सियात और कई इदारों और तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक थे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए तमाम इक़दामात करने के साथ तमाम वसाइल बरकार ला रही है। इन्होंने कहा कि तालीम हासिल करना हर मुआशरे की बुनियादी ज़रूरत है और इस शोबे में सामने आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। मुश्तरका इक़दामात से करीब मुल्कों में लड़कियों की तालीम तक रसाई को मुमकिन बनाना होगा। दौरान खिताब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरबी ज़बान में भी कुछ जुमले अदा किए, जिस पर शुरा ने तालियां बजाकर इन्हें सराहा। इमरान खान को बनी गाला मुंतकिली की पेशकश की ना रिहाई के लिए कोई दबाव डाला। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के तमाम हरबे नाकाम हो गए। इमरान खान को डियाला जेल से बनी गाला या किसी और मकाम पर मुंतकिल करने की कोई पेशकश हुकूमत की जानिब से नहीं की गई और ना ही इनकी रिहाई के लिए कोई दबाव है। इस हवाले से PTI के दावों में कोई हकीकत नहीं। इन्होंने कहा कि बानी PTI की जेल से रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है, ना ही मेरा अदलिया से कोई ताल्लुक है और ना ही मैं ज्योतिषी हूँ कि वक्त से पहले बता सकूँ। वज़ीर दिफा का कहना था कि हुकूमत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कायम करने के लिए कोशां है। विफाकी सरकारी मुलाजमीन के बजट तखमीनों पर काम शुरू, फालतू असामियाँ ख़त्म की जाएंगी। वजारत ख़जाना ने वाज़ेह कर दिया कि तमाम फालतू असामियाँ ख़त्म की जाएंगी और नई असामियों पर तख्लीक पर पाबंदी होगी। वजारत ख़जाना ने तमाम वजारतों, डिवीजन्स और महकमों को हदायत जारी कर दी और असामियों की तफसीलात 6 जनवरी को तलब कर ली। फाइनेंस डिवीजन ने मरासले में हदायत की है कि किसी भी वजारत या महकमे में नई असामियों की इजाज़त नहीं होगी। नई असामियों की तख्लीक वजारत ख़जाना से पेश की मंजूरी से मशरूत होगी। वजारत ख़जाना ने 31 जनवरी 2025 तक मंजूर शुदा असामियों का डाटा मांगा है, जबकि वजारत ख़जाना ने 3 साल से ज़ायद अरसे से खाली तमाम असामियों की निशानदेही करने और इन्हें ख़त्म करने की हदायत की है।
حج 2025 کے خواہشمند پاکستانی نژاد برطانوی شہریوں کے لیے حکومت کا بڑا اقدام۔ اس کے علاوہ حکومت نے حجاج کی سہولت کے لیے خواہشمند افراد کے لیے پاکستانی پاسپورٹس کی پروسیسنگ اور تجدید ترجیحی بنیادوں پر جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر پاکستان ہائی کمیشن لندن میں حاجیوں کے لیے بغیر پیشگی بکنگ کے پاسپورٹ اپلائی کرنے کی سہولت متعارف کرا دی گئی۔ مانچسٹر، برمنگھم، گلاسگو اور بریڈ فورڈ میں قائم پاکستانی قونصل خانے میں بھی بغیر پیشگی بکنگ حاجیوں کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔ پاکستان ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے فیصلے پر فی الفور عمل درآمد کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔